तो हेलो दोस्तों, प्री नीट 2026 की तैयारी में अगर बॉडी का कंट्रोल सिस्टम ही वीक रह गया तो क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर देंगे। आज के इस वन शॉट में हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन को इतने स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे कि हार्मोन्स और ग्लैंड्स हमेशा आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, दिस इज डॉक्टर रवि हेयर। तो हम आज बात करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के सिक्रीशंस रिलीज़ करते हैं, जैसे हार्मोन्स, ऑयल, मिल्क या फिर सलाइवा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करी गई है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्टलेस ग्लैंड्स वे होते हैं जो डायरेक्टली अपने सिक्रीशन को ब्लड स्ट्रीम में पोर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और डक्ट ग्लैंड्स के बारे में बात करें, एक होते हैं जिनमें डक्ट की मदद से सिक्रीशन को रिलीज़ किया जाता है, तो उनमें उन्हें कहते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, फिर उसके बाद होते हैं मिक्स्ड ग्लैंड्स, जिसमें दोनों ग्लैंड्स डक्ट प्रेजेंट भी होते हैं, ठीक है, या डक्ट एब्सेंट भी होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली पोर करते हैं ब्लड स्ट्रीम में विदाउट एनी डक्ट्स। उसके बाद आते हैं कि उसके बाद आते हैं हार्मोन्स के ऊपर। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर। नॉन न्यूट्रिएंट जो कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, दे डू नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी। ठीक है, ये एक तरह के केमिकल मैसेंजर होते हैं, मींस इंटरसेलुलर मैसेंजर। इंटरसेलुलर मैसेंजर का मतलब बिटवीन द सेल्स ये केमिकल्स अलग अलग अपने मैसेजेस को आगे से आगे पहुंचाते हैं और आगे जाके एक रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करके अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एट लास्ट जाके एक रिसेप्शन करते हैं। रिसेप्शंस मीन्स रिसेप्टर पे जाके ये एक्ट करते हैं। और दूसरा क्या है, ये रिक्वायर्ड इन वेरी ट्रेस अमाउंट, बहुत ही कम क्वांटिटी में हमें इनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और अपनी उस कम क्वांटिटी से ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। फिर हम यहाँ पे बात करें कि द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट करता है और अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर। अब बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स they lack ducts and hence called ductless glands. ठीक है, their secretions are called hormones. The classical definition of hormone is chemical produced by the endocrine gland and released into the blood and transported to a distant located target organ has current scientific definition. अब ये नई definition जो इसकी आई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हमने डिस्कस करी थी। Hormones are non-nutrient chemicals which act as intracellular messengers and are produced in very trace amount. उसके बाद आता है कि इनवर्टिब्रेट्स दे प्रोजेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम एंड दे हैव फ्यू हार्मोन्स, जो आगे हम बात करेंगे। वेयर एज लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एक्ट एज हार्मोन्स एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन वर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उसके अंदर बहुत कम अमाउंट में हार्मोन्स का रिलीज होता है। वेयर एज वर्टिब्रेट्स वो थोड़े एडवांस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उसके अंदर अलग अलग टाइप के हार्मोन्स और ज़्यादा हार्मोन्स का रिलीज होता है एज कम्पेयर टू इनवर्टिब्रेट्स। तो यही चीज़ यहाँ पे दी गई है। इनवर्टिब्रेट्स सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं, फ्यू हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और वर्टिब्रेट्स वेल ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन सिस्टम होता है, तो दैट इज़ वाई देयर आर रिलीजिंग मैनी हार्मोन्स। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को डिवाइड किया गया है वेल ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन सिस्टम्स में, फिर होता है डिफ्यूज सेल्स या टिश्यूज में। ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या क्या आता है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्रोथ हार्मोन, TSH, LH, FSH ये सब रिलीज करता है। प्लीनियन ग्लैंड जो स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। थाइमस जिसका रोल होता है इम्यूनिटी के अंदर। ठीक है, उसके बाद थायराइड ग्लैंड जो थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है, जो बेसिकली BMR को कंट्रोल करता है। एड्रीनल ग्लैंड से डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसमें G, F और R, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलाटा और रेटिकुलरिस का रोल होता है, जो अलग अलग हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद गोनाड्स जो होते हैं ओवरीज इन फीमेल्स, और दूसरा होता है टेस्टिस, वो होता है मेल्स के अंदर। टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन्स को, वेरएज ओवरीज अलग अलग टाइप के हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन ये सब रिलीज करते हैं। इसके बाद आता है पैराथायरॉयड हार्मोन, जो पैराथॉर्मोन को रिलीज करता है, जो कैल्शियम होमोस्टेसिस में हेल्प करता है बेसिकली। और एट लास्ट आता है पेनक्रियास, जो इंसुलिन को रिलीज करता है, ठीक है, जो बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। दूसरा होता है डिफ्यूज सेल्स या टिश्यूज, इसमें आता है GI ट्रैक्ट, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जहाँ से हार्मोन रिलीज हो सकते हैं। हार्ट है जहाँ से ANF का रिलीज हो सकता है, ठीक है। किडनी है जिससे रेनिन का रिलीज हो जाता है। लीवर है यहाँ से भी हार्मोन का रिलीज होता है। सो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में NCERT में अगर इसकी रीडिंग लें, सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू सेल्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी constitute the endocrine system। ठीक है, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रीनल, पैनक्रियास, पैराथायरॉयड, थाइमस एंड गोनाड्स। गोनाड्स में टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरी इन फीमेल्स। दे आर द ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन बॉडीज इन आवर बॉडी। तो यहाँ जैसे अगर हम देखें ब्रेन के अंदर, यहाँ पे लेबल किया गया जैसे पीनियल ग्लैंड, आगे की तरफ यहाँ हाइपोथैलेमस, नीचे आते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड।
अब यहाँ पे हम आते हैं थायराइड और पैराथायराइड। थायराइड जो होता है आप जानते हैं ये ट्रैकिया के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है, और डोर्सल साइड पे क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है, उसके बाद आता है नीचे आते हैं तो यहाँ पे थाइमस ग्लैंड आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इससे नीचे आते हैं जो आता है पेनक्रियास, पेनक्रियास आ जाता है। उसके नीचे किडनी से, किडनीज के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एड्रीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं 1 पेयर। नीचे आते हैं यहाँ पे जो मेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है टेस्टिस 1 पेयर, और फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओवरी 1 पेयर। तो आपको इनका ध्यान रखना है। ठीक है, इन एडिशन टू दीज सम ऑफ द ऑर्गन्स लाइक जीआई ट्रैक्ट, लीवर, किडनी, हार्ट आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने कवर अप कर लिया इसमें। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। यहाँ पे हाइपोथैलेमस जो होता है ये प्रेजेंट होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। ओके, कौन से पार्ट से, मतलब डायनसेफेलॉन का पार्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर होते हैं न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, मतलब न्यूरॉन्स होते हैं जो बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं हॉर्मोन्स। और वो हॉर्मोन्स किसको कंट्रोल करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और जो मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करेगा उसे क्या कहेंगे, मास्टर और मास्टर ग्लैंड बोलेंगे। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस को हम मास्टर और मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसका ओरिजिन जो होता है वो होता है एक्टोडर्मल। एक्टोडर्मल का हम यहाँ पे डिस्कस करें, अगर आपके बात करें बेटा, जब हम जानते हैं कि स्पर्म्स और ओवा का जब फ्यूजन होता है तो उससे बनता है जाइगोट, और जाइगोट आगे जाके जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बनता है, जर्म लेयर्स में कन्वर्ट होता है। वो जर्म लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, वो जर्म लेयर्स होती हैं एक्टोडर्म, दूसरी होती है मीजोडर्म, फिर होती है एंडोडर्म। और यहाँ पे हम देखें कि उनसे अलग अलग टाइप के आगे टिश्यूज़ या ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हाइपोथैलेमस का फॉर्मेशन हो रहा है थ्रू एक्टोडर्म। ठीक है, हॉर्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल से रिलीज़ होते हैं, और वो जाके किस में रिलीज़ होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी में जाके रिलीज़ होते हैं, और वहाँ पे उसको इफेक्ट करते हैं, जिससे पिट्यूटरी हॉर्मोन्स का आगे हार्मोन रिलीज़ होता है, उसकी हाइपर सिक्रीशन होती है या उसकी हाइपो सिक्रीशन होती है। यहाँ पे हम जो डायग्राम देख रहे हैं इसके अंदर देख सकते हैं कि दिस वाला, ये वाला जो पार्ट है, ये एरिया है एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा वाला एरिया यहाँ पे जो है वो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ऊपर हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन के थ्रू, ये इसका हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है जो आगे जाके अंदर इसमें सिक्रीशंस को रिलीज़ करता है। किसके अंदर रिलीज़ करता है, दैट इज़ हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू, सिस्टम में इसके अपने सिक्रीशंस को रिलीज़ करता है। इसके थ्रू ये नीचे ये सिक्रीशंस किस में जाके इफेक्ट करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी में इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आगे हॉर्मोन्स का रिलीज़ होता है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है वो बेसिकली कंट्रोल किसको कर रहा है, वो बेसिकली कंट्रोल कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपना कोई हार्मोन नहीं बनाता। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपना कोई हार्मोन नहीं बनाता है। वो दो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को स्टोर करता है, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ये दो हार्मोन्स को ही स्टोर करता है, अपना कोई हार्मोन नहीं बनाता। जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स यहाँ पे होते हैं, ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स ये वाले हैं, ये डायरेक्टली अपने सिक्रीशंस इसके अंदर रिलीज़ कर देते हैं। और ये जो हार्मोन्स हैं ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं जो इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपना कोई हार्मोन नहीं बनाता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स दो टाइप के होते हैं बेटा, एक तो होता है रिलीजिंग टाइप और एक होता है इनिबिटिंग टाइप। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ कि अगर मैं बात करूँ जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन, एक तो होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा टू प्रोड्यूस हार्मोन टू इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को बढ़ाएगा। वेराज ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन ये भी पिट्यूटरी पे ही एक्ट करेगा, और बेसिकली ये एक्ट करेगा किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, जो आगे हम बात करेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा और ये ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को कम करेगा। ठीक है, तो ये रिलीजिंग टाइप और इनिबिटिंग टाइप, दो टाइप के हार्मोन जो ये रिलीज़ कर रहा है। अब इस टेबल में हम देख सकते हैं बहुत अच्छे इसमें डायग्राम जो बता अच्छे तरीके से इसको टेबलाइज किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो मैंने आपको बताया था, एक रिलीजिंग हार्मोन होता है और एक इनिबिटिंग हार्मोन होता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। रिलीजिंग हार्मोन प्रमोट्स करेगा सिक्रीशन, मतलब ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को बढ़ाएगा। इनिबिटिंग हार्मोन ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को घटाएगा। ऐसे ही एमएसएच होता है, मतलब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसमें भी दो टाइप के हार्मोन होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है इनिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके एमएसएच के सिक्रीशन को बढ़ाएगा, वेराज दूसरा जो इनिबिटिंग हार्मोन है ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा और उसके सिक्रीशन को घटाएगा। इसके बाद आता है बेटा वो होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन के भी दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो रिलीजिंग हार्मोन और एक इनिबिटिंग हार्मोन। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, पीआरएल
PRL का यहाँ पे मतलब है प्रोलैक्टिन, ठीक है। जो प्रोलैक्टिन ये दोनों रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और ये सिक्रीशंस किसके बढ़ाएंगे, प्रोलैक्टिन की। एंटीरियर पिट्यूटरी ये भी एक्ट करेगा इनिबिटिंग हार्मोन, और ये प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को घटाएंगे। इसके बाद आता है बेटा वो होता है TSHRH मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे ये भी एक्ट करता है, और ये TSH की सिक्रीशन मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को बढ़ाता है। इसके बाद आता है GnRH, जिसे हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किस पे, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी पे ही एक्ट करेगा, और ये गोनाडोट्रोपिन्स की रिलीज को बढ़ाएगा। अब गोनाडोट्रोपिन्स में क्या क्या आता है, गोनाडोट्रोपिन्स में आता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा आता है LH दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दो टाइप के हार्मोन्स इसमें सिक्रीट होते हैं, FSH और LH, ये आपको ध्यान रखना है गोनाडोट्रोपिन्स में। इसके बाद आता है इसमें जो रिलीज होता है ACTH-RH मीन्स एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, प्रमोट द सिक्रीशन एंड रिलीज ऑफ ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो आगे जाके एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट करके उससे हार्मोन्स को रिलीज करवाएगा, ठीक है। थैंक यू। फिर आता है हम बात करते हैं दो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जो होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर्ड। तो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपना कोई हार्मोन नहीं बनाता है, वो बेसिकली दो हार्मोन्स को स्टोर करता है, जो होता है ADH मतलब वैसोप्रेसिन, और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। ADH क्या करता है, जिसे हम कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसके नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। ये डाययूरेसिस को प्रिवेंट करता है और लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन को डिक्रीज करता है। कैसे करता है कि ये किडनी के अंदर TCT मतलब डिस्टल कम्युनिकेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एक्ट करके वहाँ से वाटर का रिजॉर्प्शन कराता है। अगर वाटर का रिजॉर्प्शन कराएगा तो यूरिन के थ्रू वाटर का लॉस कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके मीन्स प्रिवेंट द डाययूरेसिस। दूसरा इसका वैसोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट भी होता है। इसके बाद अगर इसका डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब वैसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी हो जाए, किसी तरीके से इम्पेयरमेंट या फिर सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, तो इसमें क्या होएगा, अब वो इफेक्ट अपना नहीं ला पाएगा डाययूरेसिस का, तो जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो रिलीज होएगा यूरिन के थ्रू, वो सारा वाटर लॉस हो जाएगा यूरिन के थ्रू, जो क्या कॉज करेगा, डिहाइड्रेशन। इसके बाद आता है बेटा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जो यूट्रस होता है, यूट्रस में हमें पता है 3 लाइनिंग होती हैं। सबसे अंदर वाली लाइनिंग जो हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, उसके बाद मिडल वाली लाइनिंग को हम कहते हैं मायोमेट्रियम, जिसके अंदर क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जिनके ऊपर ये एक्ट करता है, अगर इस पर एक्ट करेगा तो उसको क्या कराएगा, उसकी कॉन्ट्रैक्शन कराता है। स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या आएगा, चाइल्ड बर्थ में हेल्प मिलती है, चाइल्ड बर्थ होने में उसमें हेल्प मिलती है, क्योंकि वो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और चाइल्ड बर्थ के होने में हेल्प करेगा, ठीक है, उसके पाथ को फैसिलिटेट करेगा। दूसरा इसका जो इफेक्ट होता है, इसको हम मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये मिल्क इजेक्शन में हेल्प कराता है, ठीक है। तो इसको दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक तो ये बर्थ हार्मोन है की तरह इसको हम बोलते हैं, और दूसरा मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन होता है। अब यहाँ पे हम बात करें हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस ये NCERT की एक बार रीडिंग ले लेते हैं फटाफट। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ बासिबल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन फोर ब्रेन एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से मार्क की है, आप इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना अपने NCERT में। ये आपके प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आए मैंने उनको ऑलरेडी अंडरलाइन किया है, तो आप अपने NCERT में से मार्क कर सकें। सो हम पढ़ते हैं, इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस हार्मोन्स। दिस हार्मोन्स दे रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है। तो ये नीट 2025 में आया हुआ है। हाउएवर द हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ 2 टाइप्स, जो हम बात कर चुके हैं, रिलीजिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, दूसरा इनिबिटिंग हार्मोन विच इनिबिट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन which stimulate the pituitary synthesis and release of gonadotropins. On the other hand, somatostatin hormone from the pituitary, तो ये ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन का दूसरा नाम जो होता है उसे हम कहते हैं सोमैटोस्टैटिन। वेरेज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को हम कह सकते हैं सोमैटोकाइनिन। ये वैसे NCERT में नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मैं बता रहा हूँ। दीज हार्मोन्स दे ओरिजिनेटिंग इन दी hypothalamic neuron pass through axon and are released from their nerve endings. These hormones reach the pituitary gland through a portal circulatory system and they regulate the function of anterior pituitary. उसके बाद ये इंपॉर्टेंट लाइन एक आ रही है जो आगे नीट 2025 में आई हुई है, posterior pituitary is under the direct neural regulation of hypothalamus। तो यहाँ पे वो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन हाइपोथैलेमस से होती है, ठीक है, तो आपके ध्यान रखना है। उसके हम बात करते हैं, आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, जिसे हम हाइपोफाइसिस भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी, ये दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है पिट्यूटरी ग्लैंड को। एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, ये वाला होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसे हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, एंटीरियर पिट्यूटरी जिसे हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है 75% मतलब ज़्यादा पोर्शन इसी का ही होता है। इसको दो लॉ में आगे डिवाइड किया गया है, दैट इज पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया। ये आपको ध्यान रखना है, NCERT में सब ऐसे ही दिया हुआ है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इसको दो लॉ में डिवाइड किया है, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया। इसके बाद
हम देखें यहाँ पे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है ये 25% होता है, ठीक है, तो इसका पोर्शन कम होता है एज़ कम्पेयर टू एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही लोब होता है जिसे हम कहते हैं पार्स नर्वोसा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसके अंदर अपना कोई हार्मोन नहीं होता है, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को ही स्टोर करता है जिसका नाम था ऑक्सीटोसिन और एडीएच डेट इज वैसोप्रेसिन, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो इसमें हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, डेट इज पास डिस्टाइलिस और पास इंटरमीडिएट, जिसको एंटीरियर पिट्यूटरी को, तो पास डिस्टाइलिस से अलग अलग टाइप के हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज हो रहे थे, डेट इज जीएच, टीएसएच, एलएच, एफएसएच, ये सब इससे रिलीज होंगे, ठीक है। वेरस पास इंटरमीडिएट जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज पास इंटरमीडिएट। तो और एक और इंपॉर्टेंट बात जो एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है, जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकती है, इन ह्यूमन इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद द डिस्टाइलिस। तो ह्यूमंस के अंदर ये दोनों, बात करें पास डिस्टाइलिस और दूसरा पास इंटरमीडिया, ये फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान करना है इन ह्यूमंस में, तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है एनसीईआरटी में, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एनसीईआरटी का यहाँ पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। इट इज़ लोकेटेड इन द बोनी कैविटी, बोनी कैविटी क्या कहते हैं उसे, सेल्ला टर्सी का ही ध्यान रखना, एंड इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक। इट इज़ डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी मींस एडिनोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी मींस न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ 2%, दैट इज पास डिस्टाइलिस एंड पास इंटरमीडिएट, जो हम बात कर चुके हैं। द पास डिस्टाइलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एज एंटीरियर पिट्यूटरी, इट प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जो हम बता चुका हूँ। इसके अलावा एसीटीएच मतलब एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच यहाँ से रिलीज होता है। अब इंपॉर्टेंट जो लाइन आ रही है, जो ग्रीन में मैंने उसमें मार्क करी हुई है, आप इसको ध्यान रखना। पास इंटरमीडिएट सिक्रीट ओनली वन हार्मोन विच इज कॉल्ड एज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आया हुआ है नीट 2025 में पहले ऑलरेडी ये क्वेश्चन। उसके बाद आता है हावर इन ह्यूमंस द पास इंटरमीडिएट इज ऑलमोस्ट मर्ज विथ पास डिस्टाइलिस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको स्टेटमेंट बेस में आ सकती है। उसके बाद आता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। न्यूरो हाइपोफाइसिस मीन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी पास नर्वोसा, जिसमें जो पार्ट होता है, आल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर्स एंड रिलीजेस टू हार्मोन्स विच इज कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू न्यूरो हाइपोफाइसिस। जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सिर्फ हार्मोन्स को यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर करते हैं, एक्चुअली दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस, ठीक है, और यहाँ से जस्ट ये रिलीज होते हैं। उसके बाद हम ये बात है आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो अभी रहने देते हैं इसको। हाँ, ये हम पढ़ सकते हैं यहाँ से पढ़ लेते हैं। प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। तो ये दो तरीके मेमोट्रॉफिक इफेक्ट भी ला रहा है और लैक्टोजेनिक इफेक्ट भी ला रहा है, मतलब मिल्क भी बना रहा है और मेमोरी ग्लैंड के फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है। TSH स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स फॉर द थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ये उससे थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाएगा। ACTH मतलब एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मींस कोर्टिसोल की बात हो रही है फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसके बाद आता है LH एंड FSH स्टिमुलेट द गोनाडल एक्टिविटी हेंस कॉल्ड एज गोनाडोट्रोफिन। तो ये गोनाडोट्रोफिन्स होते हैं, गोनाड्स पे एक्ट करते हैं, मतलब टेस्टिस और ओवरीज पे। उसके बाद इन मेल्स यहाँ पे LH क्या करता है, स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स टेस्टिस से मेनली कहाँ से, लेडिक सेल से, लेडी सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स पे एक्ट करता है और वहाँ से टेस्टोस्टेरोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मेल्स में अगर बात करें FSH एंड एंड्रोजन्स दे रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहाँ पे FSH का जो रोल होता है मेल्स में ये रहता है, इट हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस, तो आपको ध्यान रखना है। और फीमेल्स में LH इंड्यूसेस द ओव्यूलेशन, तो फीमेल जो LH होता है ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, जो किस पे एक्ट करता है, ग्रेफिन फॉलिकल पे, ठीक है, एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम फाउंड फ्रॉम द रेमनेंट्स ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल्स आफ्टर ओव्यूलेशन। एंड FSH स्टिमुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल्स, मतलब FSH एक्ट करेगा उन फॉलिकल्स के ऊपर जो ओवरीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उन्हें चेंज करता है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल में आगे चेंज करता है, जो आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। MSH अभी हम बात कर रहे हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एक्ट करता है मेलानोसाइट्स पे, ठीक है, जो मेलानिन कंटेनिंग सेल्स होते हैं, जो रेगुलेट करते हैं पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, मतलब बेसिकली स्किन की फेयरनेस, स्किन के कलर को ही डिसाइड करता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है, ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ द आवर बॉडी एंड इट स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन, जो मैंने आपको बता चुका हूँ इन फीमेल्स, इट स्टिमुलेट द विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मतलब बेसिकली स्मूथ मसल सेल्स जो मायोमेट्रियम के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, उन पे एक्ट करता है, ठीक है। और दूसरा होता है मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। तो ये मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये मिल्क इजेक्शन हेल्प करता है मतलब इजेक्ट करने में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वाली जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में, दैट इज वैसोप्रेसिन के बारे में। इट एक्ट्स मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट द रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड देयर बाय रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। तो डायरेसिस को कम करेगा, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
एंड इम्पेयरमेंट ऑफ एक्टिंग द सिंथेसिस, अब कोई भी इम्पेयरमेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जो ढंग से काम ना कर पाए, उससे इसकी वजह से सिंथेसिस या रिलीज एडीएच का रुक जाए, तो क्या होगा, डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंजर्व द वाटर लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन हो जाएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डायबिटीज इंसिपिडस, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये नीट 2020 का ये भी क्वेश्चन है, तो आप ये ध्यान रखना। फिर ये टेबल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम एक बार अच्छे से इसको देख लेते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं, ये उनकी लिस्ट है। तो सबसे पहले जो हार्मोन जो इससे रिलीज हो रहा है, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, जिसे सोमैटोट्रोपिन भी बोल देते हैं, ये अलग अलग जनरलाइज बॉडी पार्ट्स पे एक्ट करता है। क्या क्या कराता है, इलोंगेशन ऑफ लॉन्ग बोन्स, ठीक है, कॉजेज बेसिकली इंक्रीज इन हाइट, और ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट मेटाबॉलिज्म पे भी एक्ट करता है, उसको इफेक्ट करता है। दूसरा होता है एमएसएच, मतलब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एक्ट करता है मेलानोसाइट्स के ऊपर, एंड इट रेगुलेट द स्किन पिगमेंट्स बाय प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन पिगमेंट फ्रॉम द मेलानोसाइट, तो मेनली स्किन की जो कलर होता है उसको रेगुलेट करता है। तीसरा है पीआरएल मीन्स प्रोलैक्टिन, ये मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट कर रहा था। इसके दो टाइप के इफेक्ट थे, एक तो लैक्टोजेनिक और एक मेमोट्रॉफिक। मेमोट्रॉफिक मीन्स ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स पे एक्ट करेगा, लैक्टोजेनिक मीन्स मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो आपके दो चीज़ ध्यान रखनी है, लैक्टोजेनिक इफेक्ट और मेमोट्रॉफिक इफेक्ट दोनों होता है इसका। फिर आता है टीएसएच, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से पता लग गया, तो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा। क्या करेगा, ये थायराइड प्रमोट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। उसके आल्सो प्रमोट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4। T3 एंड T4 मतलब थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन्स जो होते हैं। T3 का मतलब है ट्राईआइडोथायरोनिन एंड T4 का मतलब है टेट्राआइडोथायरोनिन, जो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। ACTH क्या होता है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन होता है, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एक्ट कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है कॉर्टिसोल फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। बेसिकली ये जोना फेसिकुलाटा से रिलीज करता है। उसके बाद आता है FSH, ये भी एक तरह का गोनेडोट्रोफिन है, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दो चीज़ों में एक्ट करता है, फीमेल के ऊपर ही एक्ट करता है, ओवरी पे, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ कराता है डेवलपिंग फॉलिकल्स का। अब डेवलपिंग फॉलिकल्स जो होती हैं, यहाँ पे हम देखिए ये पूरा ओवरी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ओवरी है। यहाँ पे ये है प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर है सेकेंडरी फॉलिकल्स, फिर है टर्चरी फॉलिकल्स, ठीक है, और लास्ट में आता है ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल पे यहाँ पे एक्ट करता है LH ऐड करके क्या कराता है, एग रिलीज कराता है, जिसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हो गया, अब जो बचा हुआ जो पार्ट है, ये बचा हुआ पार्ट किस में चेंज हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम आगे जाके क्या बनाएगा, प्रोजेस्टेरॉन, ये वाला हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे वापस आते हैं कि जो ओवरी पे एक्ट करके प्रमोट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, वही प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्चरी फॉलिकल, एट लास्ट ग्राफियन फॉलिकल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद हम ध्यान रखें, ये तो एक्ट हो गया इसका अपना ओवरी पे। मेल पे क्या एक्ट करेगा, FSH, ये प्रमोट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस पे, जो हमने आगे पिछली बार अभी NCERT में पढ़ लिया था। ये डायग्राम मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट हम आते हैं LH के ऊपर, जिसे हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो ये भी एक तरह का गोनेडोट्रोफिन है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। इसके भी दो इफेक्ट होते हैं, फीमेल और मेल में, ठीक है। अगर हम बात करें फीमेल में, ये ओवरी पे एक्ट करेगा, ठीक है, और ये एक्ट किस पे करेगा, ग्राफियन फॉलिकल। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये ग्राफियन फॉलिकल था, ये यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल था, जिस पे एक्ट कर रहा था LH, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, ओव्यूलेशन। तो ये कराएगा ओव्यूलेशन एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ येलो बॉडी नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। दीज आर द रेमिनेंट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ये येलो कलर जो स्ट्रक्चर बनेगा, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम, जिससे क्या रिलीज होगा, प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा ये एक्ट करेगा टेस्टिस के ऊपर भी, मेल्स में, और ये एक्ट करता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स पे, जिससे क्या रिलीज कराता है, टेस्टोस्टेरॉन। ये एक टाइप का एंड्रोजन होता है। LH इज आल्सो नोन एज ICCH, मतलब इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसलिए कहते हैं क्योंकि लेडिक सेल्स को हम, जो इसका अदर नेम होता है वो होता है इंटरस्टिशियल सेल, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आते हैं बेटा ग्रोथ हार्मोन के ऊपर। ग्रोथ हार्मोन के हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिसऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब डिसऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन जो है बहुत कम हो जाए, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कभी बढ़ जाए, अगर कम हो जाए तो उसे कहते हैं हाइपोसिक्रीशन, बढ़ जाए तो हाइपर सिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन की अगर बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें हाइपोसिक्रीशन बिफोर प्यूबर्टी, तो ये क्या कॉज करता है, ड्वार्फिज्म। तो यहाँ पर्सन को देख सकते हैं, इसकी हाइट छोटी है, तो ये ड्वार्फिज्म है, ठीक है। दूसरा, अगर ये आफ्टर प्यूबर्टी होता है तो ये कॉज करता है एक्रोमाइक्रिया। तो यहाँ फिंगर्स हम देख सकते हैं बहुत छोटी हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एक्रोमाइक्रिया। इसके बाद आता है दूसरा जो केस होता है, जो होता है हाइपर सिक्रीशन का। हाइपर सिक्रीशन में, इसमें अगर यह बिफोर प्यूबर्टी होता है तो ये कॉज करता है जिजेनेटिज्म। तो इसमें बेसिकली जो पर्सन की हाइट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। यहाँ पे जो लेडी है, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, नॉर्मल पर्सन जो इनके साथ में खड़े हैं। दूसरा, अगर ये आफ्टर प्यूबर्टी होता है, मेनली जो हमने पहले पढ़ा था, जो अपने NCERT में मिडिल एज पे अगर देखने को मिलता है, तो यहाँ पे क्या कॉज करता है, एक्रोमेगैली। तो यहाँ पे जो जॉ होता है उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, और वैसे ही हैंड्स और फीट को भी इफेक्ट करता है।
तो यहाँ पे उसको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अगर हाइपोसिक्रीशन है मतलब ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो गई है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बिफोर द प्यूबर्टी। तो क्या कॉज करता है? ड्वार्फिज्म। इसमें क्या होता है? ओवरऑल हाइट शॉर्ट हो जाती है। सच पीपल आर ऑफन रेफर्ड एज मिजेट्स। तो ये जो पर्सन्स होते हैं इन्हें मिजेट्स बोलते हैं। इसके बाद आता है दूसरा जो कंडीशन होती है हाइपोसिक्रीशन आफ्टर प्यूबर्टी। तो इसमें क्या कंडीशन कॉज होती है? दैट इज एक्रोमाइक्रिया। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेट बॉडी, स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक हैंड, फीट, जॉ, ये सब छोटे हो जाते हैं। तो ये हैंड्स वगैरह की जो फिंगर्स हैं छोटी हो जाती हैं। इसके बाद आता है अगला कंडीशन जो होता है हाइपर सिक्रीशन, मीन्स ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ गई है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो इसमें क्या होता है? एक कंडीशन होती है बिफोर प्यूबर्टी। अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन जो है हाइपर सिक्रीशन है, बिफोर प्यूबर्टी बढ़ गई है, तो क्या कॉज करेगा? जिजेंटिज्म। ठीक है, इसमें मेनली जो है हाइट इंक्रीज कर जाती है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं इन लेडी की हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई है। उसके बाद आता है कि फिर दूसरी कंडीशन होती है कि हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर द प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी में जो कंडीशन ये देखने को मिलती है दैट इज एक्रोमेगैली। ठीक है, एक्रोमेगैली यहाँ पे क्या था? मेनली जो स्पेसिफिक पार्ट्स, मेनली फेस पे, मतलब जॉ, हैंड्स एंड फीट, दे आर एनलार्ज्ड। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जॉ है, फीट है या हैंड्स है, ये एनलार्ज हो जाते हैं। एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है, इट यूजली अकर्स इन द मिडल एज, ऑफन रिमेन अनडायग्नोस्ड फॉर मैनी लॉन्ग टाइम, इफ अनचेक्ड इट मैट लीड टू प्रीमेच्योर डेथ। क्योंकि इसके बारे में आपको बहुत बाद में पता लगता है, काफ़ी लेट पता लगता है, तो इसलिए इसको मिडल एज या अनडायग्नोस्ड ये रहती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है एक्रोमेगैली के बारे में। वही चीज़ यहाँ पे मिजेट्स और यहाँ पे ये जिजेंटिज्म दिख रहा है अपने को। ठीक है, तो अभी हम यहाँ बात करते हैं ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू जिजेंटिज्म, जो हम बात कर चुके हैं। ठीक है, बिफोर प्यूबर्टी। अब लो सिक्रीशन ऑफ जीएच रिजल्ट्स इन स्टंटेड ग्रोथ रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन जब कम रिलीज हो रहा है तो ड्वार्फिज्म कॉज करेगा। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स, मतलब आफ्टर प्यूबर्टी की बात हो रही है, मिडल एज में, क्या रिजल्ट इन सीवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑफ द फेस, जिसे हम कहते हैं एक्रोमेगैली। ठीक है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, विच में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन सच एज प्रीमेच्योर डेथ इफ इट इज अनचेक्ड। The disease is hard to diagnose in early stages and often goes undetected for many years until changes in external features become noticeable. ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। बाकी हम नीचे का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं।